आप मेरी 2000 बात सुनिए, सुनिए, आप बता, आपकी बात हम को मैं सुन काट लीजिए। रहा हूँ। 2000 सुनिए, आप 96-97 में पैसा जमा किया, कितना केवाईसी लोग लगा के जमा किया है सहारा में ही? कोई कोई केवाईसी लगाया? नहीं लगाया। आज आज केवाईसी काहे मांग रहे हैं? जो आपका काम करने का तरीका था लिबरल था। अरे भाई ठीक है, वोटर आई कार्ड नहीं है, वार्ड कमीशन से लिखवा लो, एक परिचय पत्र बनवा लो, उससे पैसा आपने जमा किया, या नहीं भी था तो जमा किया, और उसको लाके आप हाईटेक कर रहे हैं कि नहीं अब पोर्टल पे जाइए, आधार से लॉगिन कीजिए, बैंक पूरे बैंक अकाउंट चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। आप बताइए ना, हिंदुस्तान के आबादी के पूरे आबादी के पास बैंक अकाउंट है क्या अभी भी? है? पर किस नहीं है। मैनेजमेंट ने विरोध किया? आप ये मुझे बताइए, सहारा के उच्च अधिकारी द्वारा कभी विरोध हुआ कि आप मेरे निवेशक को अवैध कैसे कह सकते हैं? कोई भी क्यों विरोध सामने आया करेंगे सर? मीडिया में? देख वही आप, बात, आप सुनिए, उनका क्यों विरोध करेंगे? आपने एक मिनट आपने सुनिए, आप सुन लीजिए हमारी बात। आपने सहारा पे भरोसा कहां रखा? अगर सहारा पे भरोसा रहता तो सीआरसी में कंप्लेन नहीं जाता। सीआरसी में आपने सरकार को बाध्य किया है, तब ना सरकार पोर्टल बनाई है, और सहारा को आपने वंचित कर दिया कि नहीं। अब मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपको अपने घर से कहीं दूर दूर 10 किलोमीटर जाना है, चाहे 50 किलोमीटर जाना है, तो आप तो 5 मिनट में चले जाइएगा, और हम वहां आके आपके घर से उस गांव का नाम पूछेंगे तो हमको 1 घंटा लगेगा, क्योंकि हम रास्ता देखे नहीं है। तो आपका काम मैं नहीं कर सकता, मेरा काम आप नहीं कर सकते हैं। जी बोला जाए। हाँ आबिद भाई, आवाज माइक ऑन आपकी करिए, माइक ऑन करिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, जैसे आप कंप्लेन की बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने कंप्लेन किया था उनको पैसा वापस करने का, ना कि पोर्टल बनाने का। ठीक है, सरकार ने झुंझुना थमाया। दिल्ली हाई कोर्ट, अच्छा दिल्ली ये हाई आप कोर्ट, दिल्ली हाई बताइए, कोर्ट। एक मिनट सुप्रीम कोर्ट में लोग कहाँ कंप्लेन किए थे? अरे सर मेरी बात तो सुनिए, जिन लोगों ने इससे पहले सियासी द्वारा कंप्लेन पे पैसा पाया, क्या उनमें से कुछ लोग अवैध हुए थे? अगर आपके पास जानकारी हो तो बता दीजिए। जो लोग सियासी से कंप्लेन करने के बाद पैसा पाए, क्या वो कभी अवैध आपने सुना था उनको? तो फिर ये जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जितने लोगों की कंप्लेन आई है उनको पैसा वापस करिए, फिर ये पोर्टल का झुंझुना अगर आया तो कंपनी को आगे आकर के विरोध करना चाहिए था ना, या ये कहना चाहिए था कि ये मेरे निवेशक हैं और इनकी आईडी मेरे पास उपलब्ध है। भाई उनके पास वोटर आईडी, डीएल, पासपोर्ट या कंपनी आपको कभी अवैध तो नहीं ना कही है, उसी ने वही कह रहा हूँ। मौन का क्या मतलब होता है? आप मुझे गलत साबित करें, मैं चुपचाप रहा हूँ तो मैं मौन हो गया, तो मैं इसका मतलब गलत हूँ ना? मैं विरोध करूंगा कि नहीं करूंगा? नहीं, कंपनी तो मौन, कंपनी तो मौन इसलिए हो गई। अगर कंपनी आज कहेगी, चाहे कल कहती कि ये आपको हम 50% भुगतान देते, सुन लीजिए, तो आप बहुत सारे लोग विरोध में खड़ा होते, आज हैं तलवार लेकर खड़ा हो जाते, भाई चलिए काहे आप 50% बोले हैं। वही सरकार आपको 1 लाख डिपोजिट 10 रुपए दे रही है, आप कुछ कर पा रहे हैं। तो सरकारें आपको पोर्टल बनाई है, सरकारें पोर्टल बनाई है, और जो काम कंपनी करना था वो सरकार अपने हैंड में ले ली है। सरकार समझी कि नहीं रहे कितना जमा करता हूँ भाई भुगतान हो जाएगा, लेकिन सरकार के गले की हड्डी बन गई है। और सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं भाई, बताइए ना। सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं दिखा, ये 10,000 से 11,000 लोग आत्महत्या कर लिए, 1 रुपया आप नहीं दिए। आप एक एक बात जो बोल रहे हैं, सब बात मैं सम्मान रहा हूँ, आपकी बातों को गलत नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझिए, ये इस पैसे के आने से पहले कुछ लोग सियासी गए थे, या आप भी जानते हैं, उनको सियासी द्वारा भुगतान मिला, आप भी जानते हैं। क्या वो अवैध हुए थे? आज तक मेरी जानकारी में एक निवेशक अवैध नहीं था। तो जब सियासी खुद पेमेंट कर रही थी, चाहे जिस भी बात पेमेंट आ रहा था, आबिद भाई सुनिए बताएं मोदी जी, ये जो अमित शाह जी हमारे परम पूजनीय गृह मंत्री जी बोल रहे हैं ना, ये राजनीतिक बोलने का मंच का एक जुमला है, ये ऐड किया गया है, एक जुमला है वैध अवैध। ये कोई सरकार भी जानती है कोई अवैध नहीं है, और सहारा भी जानती है, सीआरसी भी जानती है। आप सुनिए, आप 250 करोड़ रुपया आपने खर्च किया पोर्टल बनाने में और सब व्यवस्था चालू करने में,
और 15 लाख रुपया आप दे रहे हैं जज साहब को तनख्वाह, अगर 100 करोड़ रुपया आप सहारा ऑफिस को देते और आदेश करते, सुन लीजिए हमारी बात, 100 करोड़ रुपया आप सहारा को आप दे दीजिए और कहिए कि आप ऑफिस अपना जिला वाइज ऑफिस ठीक ठाक कीजिए, और आप आदेश करते पेपर में या मीडिया के माध्यम से कि भाई अभी आपको मूलधन या 10,000 रुपया ही मिलेगा, 10,000 रुपया मिलेगा या 50,000 मिलेगा, या एक सुन लीजिए मैं आपकी सारी बात मान रहा हूँ। जब देश में हाहाकार मचा था सहारा को लेके, इन्होंने विज्ञापन दिया था ना कि मेरी संपत्ति 3 गुना से अधिक है, आप लोग निश्चिंत रहिए। तो आज ये क्यों नहीं सामने आके मीडिया में कह रहे हैं, प्रिंट मीडिया में, कि आप लोग अवैध नहीं है, हम बातचीत कर रहे हैं, समाधान इसका निकलेगा। सामने तो आइए ना, मेरे कहने का मतलब ये है, सामने क्यों नहीं आ रहा? 3 साल एमबी वैली का पेपर सेबी रखा था, उसको खरीदार नहीं मिला। आपको, आप सरकारी विभाग है, आपको खरीदार नहीं मिला तो प्राइवेट आदमी को खरीदार मिलेगा? 3 साल सेबी रखा था पेपर एमबी वैल्यू का, आपको पता होगा। और सुप्रीम कोर्ट का रेट लगाया हुआ है 42,000 करोड़, मेरा नहीं, 45,000 करोड़ उसमें रेट था, उसमें 10% डिस्काउंट करके। हम मुद्दे पर रहते हैं सर, हम मुद्दे पर रहते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट अब जो बिक रहा है उसको भूल जाते हैं। सहारा का मुद्दा क्या है? अवैध और ज्वाइनिंग पॉइंट, ये आप मानते हैं? इस मामले में किस पेपर में बता दीजिए कहीं निकला हो कि जो भी ज्वाइनिंग पॉइंट है वो हम देंगे, सियासी माने या ना माने, और कोई अवैध नहीं है? कहीं अगर कोई सेटिंग हो तो बताइए। तो सहारा कैसे निकाले भाई? सहारा कैसे निकाले? अभी तो सरकार कह रही है कि पैसा हम देंगे, पोर्टल बनाई, तो ये सरकार तो निकालेगी कि भाई ये डिपॉजिट है, ज्वाइनिंग पॉइंट हम जोड़ के मान रहे हैं। मैं आपकी 100% मान रहा हूँ, लेकिन इनको प्रिंट करने में या सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं से भी ऑफिस में ही एक चिपका दें कि ज्वाइनिंग पॉइंट हमारा है, इसके बारे में बाद में बातें होंगी, पहले जो मिल रहा उसको ले लीजिए। आप थोड़ा सा तो बोलिए, क्यों खामोश हैं आप? अवैध को, सारे निवेशक को अभिकर्ता क्या कह रहा है? अभिकर्ता कह रहा कि आप तो हमारा पैसा नहीं जमा किए, आप तो फरार करके सारा पैसा ही खा गए, ये तो हम लोग अवैध हो गए, मेरी बॉन्ड जो है अवैध है। बोलेगा कौन? जमाकर्ता कितना समझाएगा सर? जिसके पास सर्टिफिकेट है वो अवैध है क्या? और उसको सरकार चाहे कंपनी अवैध करा देगी क्या? कौन? सुनिए ना, पैसा न दिया है जी, अवैध नहीं है, नहीं मान रहे हैं आप, सुन लीजिए। अरे सर, अभी मैंने सुभान भाई से जिसको बात कराया उसको तो अवैध के बारे में तो दूर की बात है, वो ये भी नहीं जानता कि मेरा बॉन्ड रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ। वही बात तो बता रहे हैं, बोले भाले निवेशक। ये तो नहीं अवधेश भाई, नहीं अवधेश भाई सुनिए, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ, आपको पता है ना। सहारा का देखिए, हमारा कुछ से लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सहारा के मैनेजमेंट को सामने देखिए, ये सब टेक्निकल चीज है। ये आप लोग एजेंट समझ रहा है, निवेशक को ये मतलब नहीं है। निवेशक को तो अगर पैसा नहीं आएगा ना तो सीधे आपके एजेंट को बोलेगा कि तुमने पैसा लग रहा फर्जी, तुमने जमा ही नहीं किया, क्योंकि उसमें लिख के आ रहा है डिफिशियंसी, और डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी। जब इंग्लिश में आप ट्रांसफर करें गूगल ट्रांसलेटर में जाके देखिए क्या है, कमी और डिफिशियंसी, कमी है, वो फर्जी नहीं है। एक होता है फेक, जैसे मतलब एक मान लीजिए तुम तो फर्जी आदमी हो, अरे यार तुम्हारे ये इसमें कमी है, जैसे मान लीजिए आपके चावल में कमी है, तो चावल में कमी है यार, होता था कंकड़ है तो कंकड़ निकाल लीजिए तो चावल अच्छा हो गया। तो ये जो कंकड़ है उसको निकालिए ना भाई, सहारा वाले मैनेजमेंट को कह दे कि सारे को क्लियर कर दे। और सहारा से विरोध देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, मैं अरे मैं वीडियो दिखा देता हूँ, वीडियो